वहीं देखिए राजधानी भोपाल से अब खबर मिल रही है जहां बीजेपी की डिनर पॉलिटिक्स जारी है। बीजेपी दफ्तर विधायक पहुंचे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। विधायक नारायण त्रिपाठी, सुरेंद्र पटवा, कृष्णा गौर भी इस दौरान मौजूद रही। वीडी शर्मा, गोपाल भार्गव भी डिनर में शामिल हैं। वहीं केंद्रीय नेता विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। तो राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत तकरीबन तय है बीजेपी की, और बीजेपी किसी भी तरह विधायकों के मामले में कोई ढील नहीं बरतना चाहती और इसी कड़ी में विधायकों के साथ एक 1-to-1 चर्चा भी होगी। डिनर डिप्लोमेसी कहें इसे या डिनर पॉलिटिक्स या रात्रि भोज, इसके जरिए बीजेपी विधायकों को एकजुट करके रखना चाहती है और इसके साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। हालांकि विधायकों को मॉक पोल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि किस तरीके से वहां पे चुनाव होगा। राज्यसभा में सभी विधायकों को रात्रि भोजन में पार्टी दफ्तर में रखा गया और सभी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की प्रदेश पार्टी दफ्तर में ये बैठक भी शुरू और रात्रि भोजन का ये पूरा कार्यक्रम। दिल्ली से पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजे पांडा और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी भोपाल पहुंचे हैं। चलिए, जुगल मौके पर मौजूद है, हमारे विशेष संवाददाता वहां के अपडेट्स हमें देंगे। जुगल, क्या जानकारी है? रात्रि भोजन का ये कार्यक्रम, डिनर डिप्लोमेसी, क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट विष्णुदत्त शर्मा भी पहुंच चुके हैं कुछ देर पहले। अभी विधायक पहुंच रहे हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। विधायक शैलेंद्र जैन, चूंकि पानी ने थोड़ा जो मानसून की जो बारिश हुई है इसने थोड़ा व्यवस्थाएं जो हैं चरमरा गई हैं, लेकिन फिर भी अभी विधायकों के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है और हम कोशिश करेंगे विधायकों से बात करने की। हालांकि अभी जब तक शैलेंद्र जी, आज डिनर पॉलिटिक्स दिख रही है कि विधायकों को डिनर पे बुलाया जा रहा है एकजुट रखने के लिए। डिनर में काहे की पॉलिटिक्स? भोजन कराना और भोजन करना हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और हम लोग जो है भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, तो भोजन कराने में पार्टी को सदैव आनंद आता है, तो वैसे ही आज बुला लिया। भोजन के जरिए आपसी प्रेम बढ़ा रहे हैं ना? यस, भोजन जो है आपस में लोगों को बांधने का एक बड़ा माध्यम है। भोजन अकेला अन्न ग्रहण करना नहीं है, उसके माध्यम से लोगों में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये समय बेहद जरूरी है क्योंकि राज्यसभा चुनाव है, तो आपस में बॉन्डिंग होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, इस समय भी आवश्यक है और हमेशा, क्योंकि जो विधायक लोग हैं वो एक दूसरे के प्रति भ्रातृतुल्य स्नेह होना चाहिए। ऐसा भाव डेवलप होता है तो ये करना चाहिए और ये हमें ये कायम रहनी चाहिए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तक। नहीं, ये हमेशा कायम रहना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। और भारतीय जनता पार्टी में एक बात अच्छी है कि भ्रातृतुल्य हम लोग एक परिवार जैसे ही हैं। छोटे मोटे मुद्दे तो हर परिवार में होते हैं, लेकिन अंतर्गत हम लोग परिवार के माफिक काम करते हैं और मुखिया का जो आदेश होता है उसको मान लेते हैं। विधायक शैलेंद्र जैन, जिनका ये कहना है कि आपसी मनमुटाव थोड़ा बहुत हर परिवार में होता है, उन्होंने कहा है कि भोजन जो है प्रेम बढ़ाने का एक जरिया है और बीजेपी में शायद एक दूसरे की बॉन्डिंग का भी एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। तो निश्चित रूप से बॉन्डिंग मतलब ये कि हमको एकजुट रहना है। राज्यसभा चुनाव में किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति ना बने कि विपक्षी दल को कहने का मौका मिले या पार्टी के अंदर कुछ ऐसा दिखे कि कुछ खटपट चल रही है। तो ये विधायकों को यहाँ खास तौर से ट्रेनिंग दी जा रही है कि एकजुट रहना है, जिस तरीके के जो निर्देश मिले हैं पार्टी का उसको अक्षर से पालन करना है। करिश्मा जी बिल्कुल जुगल, डिनर डिप्लोमेसी से साफ तौर से यही मतलब समझने आ रहा है कि किस तरीके से विधायकों को एकजुट रखना है। रात्रि भोजन का ये कार्यक्रम, हालांकि बीजेपी कह रही है कि एक परिवार है और परिवार रात्रि भोजन में शामिल होने के लिए पहुंचा है, लेकिन देखिए इसके पीछे की रणनीति, राज्यसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में पूरी कवायदे हैं कि विधायकों को एकजुट करके रखा जाए। पूरी समझाइश यहाँ पे दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।